तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग बीए कर रहे हैं और हिस्ट्री ऑनर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो उनका एक पेपर होता है मेजर पेपर 4 और सेमेस्टर 3 में यह पेपर होता है, ठीक है। किसमें? सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4। पूरा का पूरा नोट्स देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और हाँ, सबसे पहली बात कि आपको जो है इसमें किस किस यूनिवर्सिटी वालों का काम देगा। तो देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी में है आपका अगर सब्जेक्ट मेजर पेपर 4 में, ठीक है, अगर आपका सिलेबस में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना है, ठीक है, जो मुगल काल तक का है, तब आपको ये सिलेबस, ये जो नोट्स है पूरा का पूरा काम देगा, अन्यथा काम नहीं देगा, ठीक है। तो सिलेबस मैच करना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास है अगर आपके सिलेबस में तो काम देगा, ठीक है, मुगल काल तक, अन्यथा काम नहीं देगा, ठीक है। तो वीडियो को किसको देखना है किसको नहीं देखना अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है आप किस भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। बात कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स है 75 और पास करने के लिए इसमें आपको लाना है 30 मार्क्स। टाइमिंग रहेगा 3 आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ पेपर्स में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी तो वैसे हिंदी हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको शायद ये पेपर ना समझ में आए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के हैं तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको क्लास नहीं लूँगा, बस केवल नोट्स दे दूँगा, ठीक है, दिखा दूँगा। ये सारे आपके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 5 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप बोलिएगा इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ें, मत पढ़िए, केवल इम्पोर्टेंट सब पढ़िए जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप, तो शॉर्ट आंसर टाइप आपके एग्जाम में 5-5 मार्क्स का आएंगे 2, उसके लिए शॉर्ट आंसर टाइप आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले मैं शेड्यूल बता देता हूँ कैसा रहेगा आपका शेड्यूल्ड एग्जाम का। तो 1 मार्क्स वाले 5, 5 मार्क्स वाले 2, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का ग्रुप ए, ठीक है। वहीं पे बात कर लेते हैं तो ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्नों का आंसर करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ग्रुप बी। तो 60 और 15 75 मार्क्स का एग्जाम होगा इस टाइप से। पहला क्वेश्चन है बाबर कौन था, ठीक है, यानी कि बाबर के बारे में पूरा जानना है। कौन था, कहाँ पे था। अगर मुझसे कोई पूछता है कि 14 फरवरी को क्या है तो आदमी बोलता है जनरली कि वैलेंटाइंस डे। मैं बोलता हूँ यार बाबर का जन्मदिन था रे भाई ठीक है। तो 14 फरवरी क्या है? बाबर का जन्मदिन। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाबर के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया गया है। फिर आपको जान लेना है हुमायूं के बारे में, ठीक है। बाबर का बेटा कौन हुआ है? हुमायूं। हुमायूं, उसके बाद हुमायूं का बेटा होता है अकबर, ठीक है। हुमायूं का बेटा होता है, पहले एक बार हायरार्की जान लीजिए, बाबर, ठीक है। फिर बाबर का बेटा हो गया हुमायूं, ठीक है। हुमायूं की लड़ाई होती है शेरशाह सूरी से, ठीक है, जो कि बिहार का रहने वाला था शेरशाह सूरी ससाराम। और हुमायूं का बेटा होता है फिर अकबर, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का बेटा होता है जहांगीर। जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां। शाहजहां का बहुत सारे बेटे होते हैं जिसमें से औरंगजेब सबसे हेड में आ जाता है, ठीक है। बस इतना तक याद रखिएगा। तो अगला है शेरशाह के शासन के स्वरूप की व्याख्या करें। शेरशाह सूरी के बारे में बात किया जा रहा है। और नेक्स्ट है हमारा मनसबदारी शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि मनसबदारी प्रथा के बारे में आपको जानना है, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे राजपूतों की जो नीति थी उनके बारे में जानना है। मैंने किसी किसी को हाईलाइट करना भूल गया है तो डोंट माइंड उसके लिए। देन है हमारा दीन इलाही क्या है, किस प्रकार का धर्म था, इस पर आपको छोटा सा नोट लिखने आ सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स का। देन हमारा नूरजहाँ के चरित्र का मूल्यांकन करें। नूरजहाँ कौन थी, ठीक है। गुलबदन बेगम को भी जान लेना है आपको थोड़ा सा, यहाँ पे शायद नहीं दिया है। अगला है हमारा औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें, ठीक है। किसकी नीति? औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शिवाजी के प्रांतीय शासन व्यवस्था का वर्णन करें, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी ये बताना है। देन देख लेते हैं। तो हमारा है शिवाजी के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। शिवाजी किस प्रकार के काम किया करते थे, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे इनका आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, ठीक है, 2 खड़ा पन्ना। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत पर आक्रमण के पूर्व बाबर को प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। बाबर के प्रारंभिक जीवन कैसा था, अफगानिस्तान में कब जन्म लिया, इन सब के बारे में बताना है। बाबर के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, इन सभी का आंसर सेम होगा, ठीक है।
पूरा है, समरकंद वगैरह पूरा बता देना इतिहास। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबर का चरित्र चित्रण या वर्णन करें। ठीक है, चरित्र का वर्णन कीजिए तथा उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब बाबर्स कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये तीनों, और इन तीनों का आंसर सेम होगा। यहाँ तक कि इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में है उसका आंसर आपको कर देना है। देन है हमारा, हुमायूं के प्रारंभिक जीवन, कठिनाइयों तथा भूलों का वर्णन करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हुमायूं के हुमायूं के असफलता के मुख्य कारणों की विवेचना करना है कि हुमायूं क्यों असफल हो गया अपने साम्राज्य में। ठीक है, तो देखिए हुमायूं का कोई सपोर्टर नहीं था, और इस तरह से मतलब कोई उसके पास खास सहायक भी नहीं थे, और इसका उतना बुद्धि भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाग जाता था जब लड़ाई होता था, तो शेरशाह सूरी से भी इसको मार के भगा दिया। ठीक है, फिर आया बाद में तो सीढ़ियों से गिर के मर गया। नेक्स्ट है हमारा, संक्षेप में सूरो एवं शेरशाह के प्रारंभिक जीवन का परिचय दें। ठीक है, उसके कार्यों की विवेचना करें। ये जो शेरशाह था इसका वास्तविक नाम था फरीद खान। ठीक है, ये शेरशाह बचपन में एक शेर को मार गिराया था, तो समझ सकते हैं जब शेर को मार देगा कोई बच्चा तो शेर तो होगा। ठीक है, तो फरीद खान का नाम पड़ गया शेरशाह, और वह शेरशाह सूरी का सम्राट था। ठीक है, सासाराम बिहार, और शेरशाह सूरी का मकबरा भी है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है हमारा, अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते हुए दीन ए इलाही के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि एनालाइज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, डिस्क्राइब मेन प्रिंसिपल ऑफ दीन ए इलाही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन। अगला हमारा, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें। अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत नीति, दीन ए इलाही, या फिर पूछ सकता है पानीपत के युद्ध के भी बारे में। ठीक है, तो अकबर देखिए सिंपल था कि जिसको हम हरा सकें उसको हरा दिए, जिसको हराने नहीं सकेंगे उसके साथ शादी विवाह का संबंध बना लेंगे। ठीक है, यही था अकबर का मेन नीति, और क्या बताएं, राजपूतों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। अगला है, जहांगीर के जीवन एवं मुगल राजतंत्र पर नूरजहां के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आराम से घर में पढ़िएगा, जहाँ पर भी हो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शाहजहाँ के उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया, ठीक है, तुरान नीति पर एक लेख लिखें। तो किस प्रकार शाहजहाँ इन सभी क्षेत्रों में घूमे, ठीक है, क्या क्या किए वहाँ पे, कैसे शरण लिए, इन सब के बारे में बताना है। अगला है हमारा, औरंगजेब की दक्षिण या दक्कन की नीति का वर्णन करें। देखिए औरंगजेब एक जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, और बहुत खूंखार शासक था यार, तो यह दक्षिण भारत में भी अपना कब्जा जमा लिया था उत्तर भारत के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का प्रकाश डालना है कि मुगल साम्राज्य आखिर अंत क्यों हो गया। ठीक है, इतने बड़े बड़े महान महान शासक में फिर अंत क्यों हो गया यार। तो देखिए हर चीज़ का अंत होता है, सिवाय समय का ना कोई शुरुआत हुआ है और ना ही कभी अंत होगा। ठीक है, मराठा शक्ति का उदय एवं कारणों का वर्णन करें। मराठा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी के शासन प्रबंधन पर एक निबंध लिखना है कि छत्रपति शिवाजी किस प्रकार अपना शासन करते थे। गुरिल्ला वार के बारे में भी बताना है कि ये किस प्रकार छिप के वार भी करते थे। और इसके साथ ही दोस्तों ये जो सिलेबस है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का मैच करता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो काम देगा ही देगा, साथ ही जिनके सिलेबस में आपका मैच करेगा मध्यकालीन भारत और ये मुगल वाला, ठीक है, उन सभी के काम देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी लोग हैं उन सभी को पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग गेस्ट पेपर नहीं लिए खरीद लीजिएगा, प्रोफेसर गेस्ट पेपर आ गया है मार्केट में। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काहे कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आंखें भी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए आपको गेस्ट पेपर भी पढ़ना चाहिए लेके, और कम टाइम में पास करना है तो गेस्ट पेपर आपको बहुत ईजी पड़ता है ना। थैंक्स, बाय।